वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन पेज की तीसरी क्लास में हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके। अगर आपके पास ये वाला मैसेज आए तो आप इसे ओके कर दें। अमूमन ये मैसेज आता नहीं है। यहाँ पर इन पेज का जो है वो मेन इंटरफेस आपके पास ओपन हुआ है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर लिखने के लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि इन पेज एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये चाहते हैं कि पहले आप अपना पेज तय कर लें कि आप एक पेज पर काम करेंगे, फ्लेक्स पर काम करेंगे, या आपने विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाना है, साइज़ छोटा होगा या बड़ा होगा, तो साइज़ वगैरह आप इसमें पहले से तय कर लें, फिर आपका काम शुरू होगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। यहाँ इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, आप फाइल के ऊपर क्लिक करें। नीचे आपके पास न्यू की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला एक पॉपअप बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है न्यू डॉक्यूमेंट्स के नाम से। इस बॉक्स के ऊपर भी हमारी एक पूरी क्लास है जिसको नेक्स्ट हम जो है वो कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने इस पर ओके का बटन इसमें मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके आप बाकायदा सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। कुछ यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन हो जाएगा। एक दफ़ा फिर करके देख लेते हैं, इसे बंद करते हैं। यहाँ पर इन पेज पर मेरे पास मौजूद है, डबल क्लिक, ओके, फाइल, न्यू, ओके। अब बाकायदा तौर पर उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर आपका प्रोग्राम ओपन हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ेंगे हम बाकायदा अपनी क्लास की जानब। क्लास में हम सॉफ्टवेयर का बुनियादी जायज़ा लेंगे। मेन इन पेज का इंटरफेस हमारे सामने है। इन पेज दिखने में कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है जो इस वक्त मुझे और आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर सबसे ऊपर नोट फरमा रहे हैं कि अब आपके नोट्स लिखने का काम भी बाकायदा शुरू हो चुका है। जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन्हें कॉपी पर लिखना जो है वो शुरू कर दें। सबसे ऊपर जो नीले रंग की पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसे टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में इस तरफ लेफ्ट साइड पर आपको प्रोग्राम की लोगो पिक्चर नज़र आती है। इसके साथ सॉफ्टवेयर का नाम इन पेज लिखा हुआ है। इसके आगे अनटाइटल 1 फाइल का नाम लिखा हुआ है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। इसी टाइटल बार की दूसरी जानब आपको जर्नल बटन नज़र आ रहे हैं, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज वगैरह, जिनको आप पहले से जानते हैं। टाइटल बार के नीचे आपको जो पतली सड़क नज़र आ रही है, पतली पट्टी नज़र आ रही है, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार के अंदर मुख्तलिफ मेन्यूज़ मौजूद होते हैं। किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करने से मेन्यू की बाकी ऑप्शंस अपीयर हो जाती हैं लिस्ट की शक्ल के अंदर। मुख्तलिफ मेन्यूज़ मेन्यू बार के अंदर मौजूद होते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इन पर हम आगे चल के बात करेंगे। टाइटल बार, नीचे मेन्यू बार, इसके नीचे आपको कदरे बड़ी सड़क जो नज़र आ रही है, बड़ी पट्टी, इसको प्रॉपर्टी बार कहा जाता है। प्रॉपर्टी बार के अंदर किसी भी टूल्स की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। अभी टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको टूल बार नज़र आ रहा है। ऊपर सबसे एरो का साइन बना हुआ है, नीचे हाथ का साइन बना हुआ है, और सबसे आखिर में आपको लाइन या इस तरह के साइन जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ इन पेज के अंदर तकरीबन 15 टूल्स मौजूद होते हैं। ये आपका टूल बार है। अगर आप बिल्कुल नीचे चले जाएं, आखिरी पट्टी, आखिरी सड़क की तरफ, तो इसको स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार में सबसे पहले आपको एम के नाम से एक बटन जो है वो मिलता है, मास्टर पेज बटन इसे कहा जाता है। हमारी एक पूरी क्लास इस बटन पर भी है। इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपको एक छोटा बार जो है वो नज़र आता है, जिसके दोनों जानब आपको निशान पेज ऊपर नीचे करने के लिए मिलते हैं। दरमियान में यहाँ पर आपको 1/1 लिखा हुआ नज़र आता है, मतलब 1/1। पहला एक जो है ये आपके करंट पेज को शो करता है, और दूसरा एक जो है ये नंबर ऑफ पेजेस को शो करता है। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर 1/10 लिखा होता तो इसका मतलब ये था कि 1 नंबर पेज को आप देख रहे हैं और टोटल इसमें 10 पेज मौजूद हैं। अगर 3/10 लिखा होता तो मतलब आप 3 नंबर पेज को देख रहे हैं और 10 पेज इसमें टोटल मौजूद होते हैं। ज़्यादा पेजेस लिखने की सूरत में अगर आप 4 नंबर पेज पर हैं, 6 नंबर पेज पर हैं, तो आप इन एरोज़ की मदद से अपने पेजेस को तब्दील भी कर सकते हैं। इसके थोड़ा अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको 100% जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये वाला बार कंट्रोल होता है आपके जूम बार के साथ। यहाँ अगर 100 की बजाय आप मैन्युअली अपने हाथ से सेलेक्ट करके 50 लिख दें
और एंटर करें तो अब आपको आपका पेज जो है वो ज़रा दूर होके नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल इसको वापस जो है वो हम 100 कर देते हैं। इस तरफ अगर आप और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो है वो यहाँ पर CAP पहले जो है वो एक डब्बे के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगले डब्बे के अंदर आपको NUM, फिर एक खाली बटन आपको नज़र आ रहा है और उर्दू लिखी हुई नज़र आ रही है। अमूमन जब आप इन पेज में अपना काम स्टार्ट करते हैं तो इसमें उर्दू लिखी जाती है, लेकिन अगर आप उर्दू की बजाय इसमें इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप इस बटन के ऊपर जहां उर्दू लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस ऑप्शन के अंदर, इस बटन के अंदर, डिब्बे के अंदर इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आएगा। दोबारा इस पर क्लिक करने से ये उर्दू आ जाएगा। जब मर्ज़ी आप यहाँ से ज़ुबान की तब्दीली कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर CAP का आपको बटन नज़र आ रहा है, ये बटन जुड़ा हुआ होता है आपके कीबोर्ड के कैप्स लॉक बटन के साथ। कैप्स लॉक बटन एक स्पेशल बटन है जिसको हम ABC बड़ी छोटी करने के लिए या फिर हम उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम A का बटन इन पेज में प्रेस करते हैं तो इससे अलफ लिखा जाएगा। अगर कैप्स लॉक का बटन दबा के रखते हैं, दबा देते हैं और तब A प्रेस करते हैं तो अब अलमत दा जो है वो लिखा जाएगा। तो कैप्स लॉक का बटन जो है वो हमारे लिए जो है वो यहाँ पर नुमाया कर दिया गया है। कैप्स लॉक का बटन कीबोर्ड से दबाने पर ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से दबाने पर ये यहाँ पर आ जाता है। मतलब इंडिकेटर की तौर पर यहाँ मौजूद बटन जो है वो शो हो रहे होते हैं, इसके इंडिकेटर आपके कीबोर्ड पर भी मौजूद होते हैं। तो कैप्स लॉक फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं, अमूमन ये ऑफ़ ही होता है। इसके आगे निम लॉक का बटन है, NUM इस पे लगा हुआ है। कीबोर्ड के ऊपर एक निम लॉक का बटन मौजूद होता है, उसको दबाने से, ऑफ करने से ये बटन भी यहाँ से ऑफ हो जाता है। काम का बटन यहाँ पर सिर्फ ये आखिर में उर्दू और इंग्लिश की तब्दीली के लिए ही ज़्यादातर होता है। तीसरा एक खाली बटन स्क्रॉल बार का भी होता है, उसको दबाने से यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये जो पतली डंडियाँ नज़र आ रही हैं इन्हें जो है स्क्रॉल बार कहा जाता है। इन पेज पर आपके पास दो किस्म के स्क्रॉल बार मौजूद होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए या फिर पेज को दाएं बाएं करने के लिए दोनों स्क्रॉल बार यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर मज़ीद थोड़ा इसको देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बार के नीचे फुट्टा नज़र आ रहा है, रूलर नज़र आ रहा है। रूलर की मदद से आप डॉक्यूमेंट में कहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको दो किस्म के रूलर इन पेज के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स। आगे चल के इनका काम भी हम देखेंगे। अब आ जाते हैं मेन एरिया की तरफ। तो यहाँ पर दरमियान में आपको उसी तरह नोट पैड, वर्ड पैड की तरह खाली एरिया, वाइट एरिया नज़र आ रहा है। वाइट एरिया इज कॉल्ड पेज, जहाँ पर हम अपना काम करेंगे और बाद में इसका प्रिंट आउट भी हासिल करेंगे। अगर यहाँ पर गौर से देखें तो पेज हमारा यहाँ इस नुक्कर से शुरू हो रहा है, लेकिन लिखाई हमारी यहाँ से शुरू होगी। अमूमन होता क्या है, सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले या अमूमन कॉपी पर भी काम करने से पहले हम ऊपर वाला थोड़ा हिस्सा भी छोड़ देते हैं, साइडों वाले हिस्से भी खाली छोड़ देते हैं, ताकि बाद में निब्बे शिब्बे लगाते वक्त या किसी और काम के वक्त ये खाली एरिया जो है मौजूद रहे। इस खाली एरिया को मार्जिन कहा जाता है, इस पर आगे चल के हम बात करेंगे। लिखाई आपकी यहाँ से शुरू होगी। यहाँ पर आप इस नुक्कर में अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक लाइन जो है वो ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है। कभी ये आ रही है नज़र, कभी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस लाइन को कर्सर या पॉइंटर कहा जाता है। याद रहे कि जहाँ पर आपका पॉइंटर होगा वहीं से आपकी लिखाई शुरू होगी। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल अगर आप इस पॉइंटर के करीब जाके डबल क्लिक करें तो ये पॉइंटर जो है वो ब्लिंक होना ख़त्म हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब आप इस पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से जो है ऊपर अगर जाएं तो यहाँ जहाँ आपको 12 PT लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसका साइज़ बार है तहरीर का। यहाँ से आप इसको कम से कम 36 कर दें और यहाँ पर आप एक जुमला टाइप करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जुमला आप टाइप करेंगे। आज की क्लास को अगर हम जो है वो दोबारा से देखें, अभी मैं इसकी 1 मिनट ड्राइंग ऑप्शंस ओपन कर लूँ।
अच्छा जी, नोट फरमा लें कौन कौन सी चीज़ें आज हमारे याद करने वाली हैं। सबसे ऊपर नीले रंग की पट्टी जो है टाइटल बार, इस टाइटल बार के नीचे हमारे पास दूसरी पट्टी जो है ये है हमारे पास मेन्यू बार। इसके बाद हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपर्टी बार। तीसरी पट्टी हमारे पास यहाँ पर टूल बार। टूल बार के बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जनाब स्टेटस बार। स्टेटस बार के बाद यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल बार, इस तरफ भी और इस तरफ आपके पास रूलर्स, यहाँ भी और यहाँ पर भी रूलर्स आपके पास हैं। और दरमियान में दरमियानी एरिया जो आपका है ये आपका पेज कहलाता है। इन पेज की इस क्लास के अंदर आप सिर्फ इसमें मौजूद इन्वायरमेंट के नाम याद करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम बाकायदा इस पर काम शुरू कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।